अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। 13 मार्च है आज और दिन है जुम्मा और दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस पर सफ़र है जनाब। मुल्तान से लेकर रोडी तक। वैसे सफ़र जो होता है वो ड्यूटी का होता है और आज स्पेयर का सफ़र है और वो इसलिए कि रात में रिसेप्शन कराची एक्सप्रेस पर जाना था रोडी, लेकिन क्योंकि आज रात कराची एक्सप्रेस कैंसिल थी तो मैं 20 डाउन शालीमार एक्सप्रेस पर जा रहा हूँ। तो देखते हैं दोस्तों कि आज का सफ़र हमारा कैसा गुजरता है। स्पेयर जा रहा हूँ वहाँ पर और वहाँ से 47 नंबर रहमान बाबा एक्सप्रेस पर वापसी होगी। तो गाड़ी भी आज माशाल्लाह से 5 मिनट बिफोर आ रही है। 12:50 शेड्यूल अराइवल है और ट्रेन 12:45 तक होपफुली आ जाएगी। तो चलें गाड़ी की एंट्रिंग लेते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस ट्रेन जर्नी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस दोस्तों 9018 लोकोमोटिव के साथ इंटर हो रही है मुल्तान कैंट और अपने वक्त से 2 मिनट अर्ली। रोडी शुरू में ऐसी कोचेस लगे हुए हैं और लास्ट में होंगे इकॉनमी क्लास कोचेस। बड़ा स्मूथ इंटर हुए हैं ड्राइवर साहब 28 डाउन के और टाइम का जनाब 28 डाउन ने रिकॉर्ड रखा हुआ है। 12:49 हो रहे हैं और 12:50 राइट टाइम है, यानी कि बर वक्त आई है आज शालीमार एक्सप्रेस। जितने दोस्तों सवार होते हैं और बाकी तफसीलात फिर बाद में जानते हैं। चलते चलते मैं पिछले कोचिस की तरफ आ गया हूँ क्योंकि मुल्तान स्टेशन प्लेटफार्म नंबर एक पर मौजूद मस्जिद में 1 बजे जुम्मा होता है। तो 1 बज चुका है, अभी 10 मिनट है गाड़ी चलने में, तो तब तक जुम्मा भी पढ़ते हैं और उसके बाद अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो अच्छी बात है, आज जुम्मा हमें स्टेशन पर ही मिल गया पढ़ने को। जुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज मुल्तान स्टेशन पर मिल गया पढ़ने के लिए। तो चलें दोस्तों ट्रेन में सवार होते हैं। टाइम भी 1:10 हो गया। उम्मीद है गाड़ी 1 से 2 मिनट में रवाना हो जाएगी। तो रवाना होने के बाद आपको बाकी तफसीलात से आगाह करते हैं। दोपहर 1:15 पर दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है मुल्तान कैंट से। 5 मिनट डिले और होपफुली ये 5 मिनट डिले इसलिए किया होगा, काफ़ी सारे लोग जुम्मे की नमाज़ अदा कर रहे थे तो उनका प्लान था कि कुछ लोग आपस में बात भी कर रहे थे कि इमाम साहब को कहें कि थोड़ा टाइम पर नमाज हो जाए ताकि उनकी ट्रेन मिस ना हो जाए। तो चलें बेहतर हुआ जनाब, जुम्मे की नमाज़ प्लेटफार्म पर मिल गई हमें आज। प्लेटफार्म नंबर वो 2 है दोस्तों और ये 3 है। तो मैंने उस वक्त कहा था प्लेटफार्म नंबर एक क्योंकि मस्जिद के साथ बना हुआ है तो इसीलिए 1 नंबर कहा था। 3 नंबर प्लेटफार्म ये है जिससे ट्रेन हमारी रवाना हो रही है। तो खैर जनाब दुआ करते हैं कि आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुज़रे और तमाम मुसाफिर और अमला भाई फौत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच गए। ड्राइवर साहब जो होंगे वो आपको स्क्रीन पर लिखे हुए उनका नाम आ जाएगा क्योंकि मैंने अभी तक पता नहीं किया। इंचार्ज या रऊफ़ खान साहब जा रहे हैं मुल्तान हेडक्वार्टर के। तो देखते हैं दोस्तों आज का सफ़र हमारा कैसा गुजरता है। और सफ़र है दोस्तों हमारा AC स्टैंडर्ड में, कोच में सवार होते हैं और आज आपको 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का AC स्टैंडर्ड का सफ़र करवाते हैं। कुछ इस तरह से ये 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का AC स्टैंडर्ड का कोच जिनमें पर्दे लगे हुए हैं, साइड में सीट्स हैं। तो मेरी जो बर्थ है वो ये वाली है और आजकल क्योंकि ऑफ सीज़न जा रहा है तो इसीलिए जनाब ये वाली हमें गैलरी मिली है बैठने के लिए, जिसमें वाइट चादर बिछी हुई है, कुशन्स बिछे हुए हैं और फ़िलहाल तो दिल कर रहा है कि फ़ैन को ऑन कर लें।
फ़ैन कहाँ से ऑन होता है जनाब? यहाँ से। वाह जी वाह, थोड़ी सी हवा खाते हैं और थोड़ी सी हवा खाने के बाद थोड़ा सा मैं फ़्रेश होता हूँ, जिसे कहते हैं एनवायरनमेंट में एडजस्ट होते हैं, और फिर आपको बाकी तफसीलात बताते हैं शालीमार एक्सप्रेस के बारे में और अपने इस छोटे से सफ़र के बारे में। जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया, सफ़र हमारा मुल्तान से लेकर रोड़ी तक का है। तो 7 बजे का टाइम है ट्रेन का, रोड़ी जंक्शन का। तो चलें, आज के सफ़र में आज हमारे साथ आप भी हैं। उम्मीद है कि आज के सफ़र हमारा अच्छा गुजरेगा। और फर्स्ट ट्रैवल है दोस्तों AC स्टैंडर्ड में शालीमार एक्सप्रेस की, तो होपफुली सफ़र अच्छा गुजरेगा। वैसे दोस्तों अमूमन जो हमारा सफ़र होता है वो ड्यूटी की सूरत में होता है कि हम ड्यूटी की सूरत में सफ़र कर रहे होते हैं, जबकि आज का सफ़र एक इंडिपेंडेंट है जिसमें हम स्पेयर जाएंगे रोड़ी, मतलब कि विदाउट वर्किंग रोड़ी जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये दोस्तों कि आज हमारी पहली अफ्तारी शालीमार एक्सप्रेस में होगी। इससे पहले जब से ये प्राइवेट शालीमार एक्सप्रेस हुई है, न्यू CRRC रैक AC कोचेस में CRRC हैं, तो इस रैक के साथ जब हुई है तो हमने अभी तक शालीमार एक्सप्रेस में अफ्तारी नहीं की। तो आज की अफ्तारी हमारी शालीमार एक्सप्रेस में होगी, जो कि पहली अफ्तारी होगी। और होपफुली इसके बाद शायद टाइम ना मिल सके, वो यूँ कि एक हफ़्ता रह गया है रमज़ानुल मुबारक का महीना मुकम्मल होने में। तो चलें, एक तरह से बेहतर ही हो गया। तो आज का दिन इंशाल्लाह अफ्तारी तक साथ गुजारेंगे, तो होपफुली आज का दिन भी हमारा अच्छा गुजरेगा। टाइम हो रहा दोस्तों इस वक्त दोपहर के 1:28 और शेरशाह जंक्शन पास हो रही है ट्रेन। धूप भी इस वक्त ठीक निकली हुई है। अगर आप बाहर घूमें फिरें तो आपको पसीना ज़रूर आता है। बहुत ही अच्छा सा फ़ील हो रहा है आज शालीमार एक्सप्रेस में सफ़र करके। और इससे मुझे एक अपनी मेमोरी रिकॉल हुई जब मैंने 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस में सफ़र किया था। तो उसका भी कुछ इस तरह से ही रैक था अंदर से, और अंदर सेम बिल्कुल इस तरह से ही बनी हुई थी पार्क बिजनेस की AC कोच भी। सबसे पहले दोस्तों इसमें कर्टेंस लगे हुए हैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप कर्टेंस बंद करके अपनी एक प्राइवेसी मेंटेन रख सकते हैं। और इसके बाद कोच के बारे में जान लें तो यहाँ पर एक अदद स्टैंड लगा हुआ है जहाँ पे अपना बैग वगैरह रख सकते हैं। और चार्जिंग के लिए अलग से इलेक्ट्रिक सॉकेट्स दिए हुए हैं तीनों बर्थ के नीचे, एक वो और ये मिड वाली के लिए और लास्ट वाली के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। और तीनों अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग में है। तो इनको चेक भी करते हैं चार्जिंग पे, मोबाइल चार्ज करके, और रीडिंग लाइट्स भी और आप सेट भी कर सकते हैं। ये देखिए जनाब, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दरमियान वाली बर्थ इस्तेमाल करने से पहले एहतियातन चेक कर लें। और उसकी वजह दोस्तों मैं ये बताऊं कि इसके अंदर ये एक बटन दिया हुआ होता है जिसे आप इस तरह से यहाँ हटाकर बर्थ ओपन कर सकते हैं, और इसे प्रेस करने के बाद बर्थ लॉक हो जाती है। और उसको अक्सर ऐसा होता है कि ये लॉक ना हो तो ये बैठे हुए मुसाफिर पर गिर भी जाती है, तो इसीलिए ये ज़रा एहतियात करनी चाहिए। ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन सी लाइट है और मिड में फ़ैन दिया हुआ है, और यहाँ पर AC के लिए दरमियान में ये जाली भी दी हुई है ताकि आप अगर इसे बंद करना चाहें, ठंड लग रही है तो आप इसे बंद कर सकते हैं, तो आपको कूलिंग ज़्यादा फील ना हो। और 6 बर्थिस होती हैं इस तरह से जनाब। ये AC स्टैंड का कोच है, और अच्छी बात यह है कि इसके अभी तक तमाम चीज़ें बिल्कुल वर्किंग में हैं। शटर आप उठाकर बाहर के नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं, और अगर दोपहर का टाइम है और धूप आ रही है तो आप इसे बंद करने के बाद ईज़िली अपना सफ़र एंजॉय कर सकते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से जनाब तकिया और चादर भी प्रोवाइड की जाती है ताकि आप बिल्कुल साफ़ सुथरे होकर बैठें और साफ़ सुथरे होकर उठें। और एक चीज़ और जनाब के यहाँ पर गिलास होल्डर भी लगा हुआ है जिसमें आप गिलास रख सकते हैं, कप रख सकते हैं, और डस्टबिन भी मौजूद है
इसे आप यहाँ से उठाने के बाद इसके अंदर अपना जो रास्ते का गैर ज़रूरी रैपर्स वगैरह हैं वो इसके अंदर डाल सकते हैं, ताकि ट्रेन बिल्कुल साफ़ शफाफ रहे और आपको एक अच्छा और कंफर्टेबल सफ़र फील हो। टाइम हो रहा 1:43 और शुजाबाद रेलवे स्टेशन पास हो रही है ट्रेन। माशाल्लाह स्पीड काफ़ी अच्छी है ट्रेन की, लेकिन दौरान सफ़र एक अहम इशू दोस्तों होता है, वो ये कि ट्रैकिंग ऐप सही तरह से नहीं चल रही होती, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड स्लो डाउन हो रही होती है। चलें चल गई है तो देख लेते हैं शुजाबाद, और इस वक्त 3 मिनट डिले के साथ ट्रेन 103 किलोमीटर की स्पीड से पास हुई है। शुजाबाद से पहले 26 डाउन ज़िक्रिया एक्सप्रेस भी मिली थी, लेकिन वो जितने मैंने कैमरा ऑन किया तो वो पास हो चुकी थी। चले दोस्तों अब कोच से बाहर चलते हैं और गेट से बाहर के नज़ारे एंजॉय करते हैं। 2 फायर एक्सटिंग्विशर्स भी लगे हुए हैं और ये इस कोच का इलेक्ट्रिक पैनल है। क्या बात है जनाब। किलोमीटर की स्पीड है दोस्तों ट्रेन की इस वक्त, और ट्रेन पहुंच रही है लोधरा जंक्शन। बजकर 10 मिनट हो रहे हैं दोस्तों और लोधरा जंक्शन पास हो रही है ट्रेन। दो बजकर 22 मिनट हो रहे हैं दोस्तों और ट्रेन बावलपुर रेलवे स्टेशन इंटर हो रही है। 2:25 शेड्यूल अराइवल है ट्रेन का। ज़बरदस्त जनाब। बहुत ही पुरसुकून सफ़र अभी तक गुजरा है दोस्तों, और पता ही नहीं चला ट्रेन मुल्तान से चलकर बावलपुर आ गई। एसी कोचेस में जिनकी टिकट्स थी वो शालीमार अगली तरफ पहुंच गए। ये कोच है जनाब 15,025, जिसमें आज सफ़र है हमारा। प्रोजेक्ट ऑफ डबल है एंटरप्राइजेस डिलीवरिंग एक्सीलेंस। स्टिकर लगा हुआ है कोच पर, नाम लिखा हुआ है शालीमार एक्सप्रेस। लोग अपनी कोचिस की तरफ रवाना हो गए हैं जिनकी
जिस कोच में जो सीट रिज़र्व है उस तरफ। 2 मिनट क्या होता है दोस्तों ट्रेन का, लेकिन चूँकि ट्रेन यहाँ 3 मिनट अर्ली आई है तो 5 मिनट स्टॉप करेगी और उसके बाद रवाना होगी। दो 2:27 पर दोस्तों ट्रेन का डिपार्चर विसिल हो चुका है। ले जनाब, रेडी टू स्टार्ट का विसिल भी हो चुका है और ये ट्रेन जनाब मूव हो चुकी है। शालीमार एक्सप्रेस के जो स्टॉपेज टाइम है वो 2-2 मिनट ही हैं तमाम स्टॉपिंग स्टेशंस पर। अभी इंशाल्लाह 2-4 दिनों में ट्रेन में पैसेंजर रश शुरू हो जाएगा तो होपफुली कुछ ज़्यादा रश देखने को मिलेगा। आरम टाइप सिग्नल लगे हुए बावलपुर में। चलिए दोस्तों एक बार फिर से अपने कोच में सवार हो जाते हैं। सफ़र के दौरान अपने बैग का और सामान का भी ख़ास ख्याल रखना होता है, इसीलिए मैंने विंडो ओपन कर ली थी ताकि बाहर से मैं अपने बैग का ख्याल रख सकूँ। 2:52 पर मुबारकपुर रेलवे स्टेशन अप्रोच करे दोस्तों ट्रेन। तो सामने से आ रही है 1 अप खैबर मेल। टाइम रहा दोस्तों इस वक्त 3:04 और डेरा नवाब साहब पास हुई है ट्रेन। खासी गोलाई पर बना हुआ है डेरा नवाब साहब, तो यहाँ पर स्पीड ट्रेन की कम होती है। ट्रेन के शीशे दोस्तों क्योंकि अभी लेटेस्ट ही हैं, कुछ ज़्यादा पुराने नहीं हुए, तो हमें कोच के अंदर से भी बाहर का नज़ारा ऐसे नज़र आ रहा होता जिस तरह हम लोग रियल व्यू आई से देख रहे होते हैं, मतलब कि विदाउट एनी मिरर दे रहे होते हैं। हालांकि इसमें डबल शीशे लगे हुए हैं, एक अंदर और एक बाहर को, ताकि बाहर की धूप से जो शीशा गर्म हो उससे अंदर इफ़ेक्ट ना पड़े और अंदर की कूलिंग बरकरार रहे। तीन 3:50 हो रहे हैं दोस्तों और जेठा रेलवे स्टेशन अप्रोच कर रही है ट्रेन। 4:05 पर शेड्यूल अराइवल है ट्रेन का खानपुर, तो होपफुली ट्रेन राइट टाइम पे पहुंच जाएगी। शाम के 4 बजे दोस्तों ट्रेन इंटर हो रही है खानपुर रेलवे स्टेशन। शेड्यूल अराइवल ट्रेन का है 4:05।
2 घंटा 45 मिनट में ट्रेन मुल्तान से खानपुर पहुंच गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आई है ट्रेन यहाँ तक। ट्वेंटी सेवन और शालीमार एक्सप्रेस इस वक्त डहर की पास हो रही थी और होपफुली वो रहीम यार ख़ान के आसपास मिलेगी। प्लेटफार्म नंबर 2 पर आई है ट्रेन, इसी पर आती है। 4:03 पर ट्रेन आई है, तो 5 मिनट यहाँ भी स्टॉप करेगी दोस्तों ट्रेन। ट्रेन के ड्राइवर साहब भी जनाब लगता है कि कॉल ऑफ नेचर के लिए जा रहे हैं। सर्दी खैरियत। और लगेज वान भी जनाब लगा हुआ है आगे, जो कि इसी कंपनी के अंडर है अभी तक। ड्राइवर साहब मोहम्मद बशीर हैं और असिस्ट कर रहे हैं उन्हें मोहम्मद एजाज साहब। क्या ही बात है जनाब। फरहान भाई आपके खातिर हम आए खानपुर के बोर्ड तक और यहाँ से आपको एक पिक बना के भेजेंगे लोकोमोटिव की। अब जाके मौसम भी थोड़ा सा टेम्परेचर में कमी आना शुरू हुई है, लेकिन इतनी नहीं जनाब। इजाज़ भाई खैरियत? ठीक ठाक। खैरियत है। कहाँ जा रहे हो? रोडी 47। ले फरहान भाई आपके लिए स्पेशल। डाउन में 9020 के साथ जनाब डाउन ZB कैश ट्रेन भी मौजूद है। कमाल कर दिया आज लोकोमोटिव और ड्राइवर ने और तमाम स्टाफ ने, जिनकी वजह से ट्रेन राइट टाइम रहती है। पाकिस्तान के में जो लोकोमोटिव अभी चल रहे हैं उनमें वॉशरूम की सहूलत मौजूद नहीं है, तो फिर क्रू जो होता है वो फर्स्ट कोच के अंदर जो वॉशरूम है वो इस्तेमाल करता है। डिपार्चर विसिल भी हो गया जनाब, तो चलें खानपुर से चलते हैं अगले स्टेशन रहीम यार ख़ान की तरफ। अगर ट्रैक फिट हो जनाब तो 160 किलोमीटर की स्पीड से ये ट्रेन दौड़ सकती है, लेकिन फिर भी जनाब बहुत ही कंफर्टेबल को चीज़ें ये। और गर्मियों में अगर आप इस पर सफ़र करें तो क्या ही बात है, बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार बज के 8 मिनट हो रहे हैं दोस्तों और ट्रेन रवाना हो चुकी है खानपुर से और इंशाल्लाह राइट टाइम पहुंच जाएगी। दुवदत खानपुर पे छोटी सी मस्जिद भी बनी हुई है नमाज़ पढ़ने के लिए।
और आज का सफ़र दोस्तों ख़ास इसलिए है कि यहाँ आज न्यू शालीमार एक्सप्रेस में एक दो बार मैं पहले ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन ये रमज़ान के महीने का अफ्तार ट्रैवल GU40 की घन गरज यहाँ तक सुनाई दे रही है। तो जनाब शालीमार में इलेक्ट्रिक सॉकेट भी बिल्कुल अभी सही कंडीशन में है। सबसे पहले ऊपर वाले स्विच में लगा के चेक करते हैं। तो ये देखें जनाब, मोबाइल चार्जिंग होना शुरू हो चुका है, क्योंकि सफ़र में ज़रूरत पड़ती है ख़ास तौर पर मोबाइल चार्ज की। तो ये एक अच्छी सहूलत है जो कि इसमें मौजूद है। एक और ये जनाब इसमें एक यहाँ भी ऑप्शन मौजूद है जहाँ अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, और इसके अलावा 3 पिन टाइप भी है, क्योंकि मेरे पास चार्जर इस तरह का है इम्पोर्टेड, तो वो इसको आप इस तरह से लगा कर भी चार्ज कर सकते हैं मोबाइल अपना। तो ये अच्छी सहूलत है जो कि मौजूद है शालीमार एक्सप्रेस में। जनाब मैं सफ़र किस तरह से कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक प्राइवेट ट्रेन है। तो पिछले दिनों शालीमार एक्सप्रेस से पास अलाउ नहीं कर रहे थे, रेलवे एम्प्लॉइज़ को भी अलाउ नहीं कर रहे थे ट्रेन में, लेकिन बाद में एक लेटर निकला हेडक्वार्टर की जाने पे। तो अच्छी बात है कि स्टाफ को भी शालीमार एक्सप्रेस में सफ़र करने की इजाज़त दे दी गई। तो मेरी क्योंकि गाड़ी रात 16 डाउन थी, कराची एक्सप्रेस, तो वो कैंसिल थी। तो मैंने फिर रात में आराम किया, सुबह सेरी घर पे की, और अब फिर शालीमार एक्सप्रेस में जा रहा हूँ रोड़ी। उसके लिए मैंने फिर अपने हेडक्वार्टर से ये ड्यूटी पास लिया है, जिसमें नाम, डेजिग्नेशन और कहाँ से कहाँ तक जाना है, और तारीख लिखी हुई है, और लिखा हुआ है स्पेयर टू रोड़ी फॉर वर्किंग 47 अप, यानी कि रहमान बाबा। तो इस अथॉरिटी के तहत मैं सफ़र कर रहा हूँ। पाकिस्तान रेलवे में कई तरह के पास हैं, तो ये ड्यूटी पास जो ड्यूटी पर जा रहे होते हैं उन्हें दिए जाते हैं। इससे पहले ये ड्यूटी पास हमें गुड्स ट्रेन में मिला करते थे, क्योंकि गुड्स ट्रेन में ड्यूटी वन साइड होती है। आमतौर पर हमें ये पास नहीं मिलते, सिर्फ जब ड्यूटी पर जाना हो, वापसी आना हो, स्पेयर, तो ये पास मिलते हैं हमें, ड्यूटी पास, जिसे CM 212 भी कहा जाता है। और इसके तहत हम लोग सफ़र कर सकते हैं। और एक चीज़ में लिखी हुई है, मेंशन हुई हुई है कि ड्यू क्लास, हमारी ड्यू क्लास क्योंकि ऐसी बिजनेस है, तो हम ऐसी बिजनेस या ऐसी स्टैंडर्ड दोनों में से किसी भी कोच में सफ़र कर सकते हैं। मुझे मुनासिब ही लगा, क्योंकि ये इसकी जो ऐसी स्टैंडर्ड है शालीमार के, ये CRRC टाइप है, और जो ऐसी बिजनेस है वो रिफर्बिश टाइप है। तो इसीलिए ये एक तरह से न्यू कोच है, तो इसमें सफ़र करना मैंने प्रेफर किया। तो ये एक अच्छा सफ़र है जो कि अभी तक गुजर रहा है। और ऑफुली डेयर की मीरपुर के आसपास कहीं अफ्तार का टाइम होगा, या फिर हो सकता है कि घोटकी के आसपास के अफ्तार का टाइम हो। तो अपना सफ़र इस तरह से जारी रखते हैं। टाइम हो रहा है दोस्तों इस वक्त 4:45 और नहीं यार खान अराइवल हुआ है ट्रेन का 27। अब शालीमार एक्सप्रेस इतनी जल्दी निकल आई। इसका भी डिपार्चर मिसिल हो चुका है जनाब, बहुत खूब।
दोनों शालीमार एक्सप्रेस का मीटअप हुआ रहीम यार खान पर। इसमें ऐसी कोचेस रेयर में है, शुरू में इकॉनमी क्लास कोचेज हैं और जर्मन टाइप पावर वैन। चलें जी, जो मिल जाए। क्या ही बात है जनाब, बहुत खूब। रहीम यार खान से सही पैसेंजर आए, इतने कम भी नहीं और इतने ज़्यादा भी नहीं। और एज़ कम्पेयर टू खानपुर यहाँ पर कुछ हलचल सी नज़र आई है। बाहर जाने का रास्ता वैसे वो है, लेकिन अभी अभी इन्होंने ये भी खोला है। तो चलें बाहर भी थोड़ा सा बाज़ार भी देख लेते हैं यहीं से। बाज़ारों में तो जनाब ईद का खूब जश्न सा नज़र आ रहा है, जैसे ईद बस आने वाली है। अच्छा जनाब, यहाँ बाइक पार्किंग है और कभी हमारी सिस्टर यहाँ रहती थी बड़ी, तो हम रहीम यार खान उतर कर यहीं से फिर इस तरफ चले जाया करते थे। आज वही मेमोरी रिकॉल हो गई। और रहीम यार खान जनाब एज़ कम्पेयर टू खानपुर ज़्यादा रौनक वाला और बड़ा शहर है और डिस्ट्रिक्ट भी है। शालीमार एक्सप्रेस का ऑफिस बना हुआ है, टिकट ऑफिस। चलें ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते और यहीं पर से अपनी ट्रेन में सवार हो जाते हैं। और सर डिपार्चर विसल हो चुका है जनाब। मुख्तसर से क़याम के बाद ट्रेन रवाना हो चुकी है रहीम यार खान से। और मुझे यहाँ का एक वाक़या आज याद आया अचानक से। तो जनाब मैं बता रहा था कि स्कूल लाइफ की बात है, तो मैंने किसी पुलिस वाले से पूछा कि भाई ये कराची जाने वाली ट्रेन किस तरफ आएगी। हम लोग किसी शादी में आए हुए थे, तो उस भाई ने मुझे बताया कुछ इस तरह से कि यार मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कितने प्लेटफॉर्म्स हैं। क्योंकि ज़ाहिर है 2 ही प्लेटफॉर्म्स, एक अप का और एक डाउन का। तो मैंने कहा 2, तो उसने कहा ज़ाहिर है जिस पर खड़े हुए हो तो कराची जाने वाली सी लाइन पर आएगी ट्रेन। तो खैर मैं कुछ अपना सा मुँह भरा के खामोश हो गया और मुझे अपनी हिमाकत का अंदाज़ा हुआ, लेकिन मैं उस वक्त काफ़ी छोटा था। खैर दोबारा से अपनी कोच में दोस्तों सवार होते हैं। बार बार सफाई का अमला जनाब ट्रेन में सफाई भी करता रहता है, तो इसीलिए ट्रेन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये एक बहुत अच्छी बात है। 5:11 हो रहे हैं दोस्तों और सादिकाबाद रेलवे स्टेशन पास हो रही है ट्रेन। स्पीडोमीटर पर स्पीड देखें जनाब तो 77 किलोमीटर स्पीड है। और ये किस गाड़ी को ओवरटेक किया है ट्रेन ने? ये कौन सी गाड़ी हो सकती है जनाब? 9012 के साथ किसी गाड़ी को ओवरटेक किया है ट्रेन ने। और मुझे तो ये हज़ारा एक्सप्रेस ही लग रही थी। पाँच 5:50 में दोस्तों डेर की पास हो रही है ट्रेन और 11 अब भी अप्रोच कर रही है डेर की। हमारे एसी स्टैंडर्ड कोच के साथ एसी पल्सर कोच भी लगा हुआ है जनाब। इसे यहाँ पुश करने के बाद जो डोर है ऑटो ओपन हो जाता है और इसमें इस तरह से बैठने की सीट्स हैं, लेकिन ये लंबे सफ़र के लिए कुछ ख़ास नहीं है। और इसके अंदर देखा जाए तो यहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पे आप अपनी समझ के कोई भी
मूवी देख सकते हैं। कोई ड्रामास भी हैं पाकिस्तानी और इस्लामिक और जो वाक़ियात हैं और वो आयत वगैरह हैं वो भी हैं, जिसे आप हैंड फ्री लगा कर सुन सकते हैं, आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और स्क्रीन में बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आगे देखते हैं, कार्टून्स भी हैं बच्चों के लिए और 8 तकरीबन पेज हैं, जिसमें कितनी तकरीबन 85 वीडियोस हैं। जो जिस तरह का बच्चा हो, बड़ा हो, अपने हिसाब से कोई भी वीडियो वगैरह देख सकता है। परिसार ड्रामा उसकी एपिसोड्स लगी हुई हैं और ये यहाँ पर प्लेट लगी हुई है जहाँ पे आप बैठकर आराम से अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से एसी पार्लर कोच होती है। इसमें भी सेपरेट सॉकेट दिए हुए चार्जिंग के लिए और ऊपर सामान रखने के लिए जगह दी हुई है। और खैर दोस्तों, इस वक्त टाइम हो चुका है 5:58, आधा घंटा है, हम चलते हैं और अपनी अफ्तारी की तैयारी करते हैं चलकर। बहुत ही लग्जरियस टाइप है ये भी। और कुछ बैगेजेस रखने के लिए यहाँ भी कुछ स्पेस दिया हुआ है। तो ये और एसी पार्लर के बाहर दोस्तों जो प्लेट लगी हुई है, CRRC टेंशन कंपनी लिमिटेड, मेड इन चाइना, 2022 की ये है एसी पार्लर कार। चलें, इसके बाद बिज़नेस क्लास है और उसके बाद प्रीमियम लाउंज है, उसका भी विज़िट कर लेते हैं। जो बिज़नेस क्लास कोच है दोस्तों शालीमार का, वो CFI टाइप है। तो इसलिए मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन यही है कि जब भी सफ़र करें तो AC स्टैंडर्ड में करें। और मेरे अपनी प्रेफरेंस भी ये होती है कि जब फैमिली के साथ हो तो बिज़नेस क्लास, नहीं तो AC स्टैंडर्ड इज़ द मस्ट है। और जब मुझे याद है कि जब मैं दोस्तों जनवरी के महीने में कराची गया था, तब तक इसमें पास अलाउ नहीं थे, नहीं तो मैंने भी इसमें सफ़र करना था फैमिली के साथ। शालीमार एक्सप्रेस के अंदर एक प्रीमियम लाउंज भी लगा हुआ है और जिसमें कुछ छोटा सा सीटिंग कैपेसिटी बनी हुई है और एक बहुत ही खूबसूरत सीनरी भी लगी हुई है, जहाँ पे दोस्तों आकर आप रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि टाइम कुछ इस तरह का है कि हमारा यहाँ पर आज खाना पीना नहीं हो सकेगा। 6 से 7 सीटिंग कैपेसिटी है जो कि मुसाफिरों के लिए है, जहाँ पे वो अपना खाना पीना कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पर तजुर्बा नेक्स्ट टाइम सही। तो किचन बना हुआ है, स्टोर रूम। 6:07 हो रहे हैं। तो चलें, डेट और टाइम सही लिखा हुआ आ रहा है, 13 मार्च 2026। टेम्परेचर लिखा हुआ नहीं आ रहा। 10 नंबर कोच है ये और इसके साथ है दोस्तों इकॉनमी क्लास। चलें इकॉनमी क्लास भी देख लेते हैं। ये इकॉनमी क्लास है शालीमार एक्सप्रेस की, जो कि टोटल CFI टाइप और एक पर बनी हुई है। और इकॉनमी क्लास में रश कुछ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू AC कोचेज़। तो ये पुराने इस तरह के कोचेज़ आए थे जिसमें वॉशरूम यहाँ लगा हुआ था और यहाँ थोड़ा खुला सा एरिया था जहाँ पे आप खड़े होकर सफ़र कर सकते हैं। तो खैर अपना सफ़र जारी रखते हैं और सीधा आपको कोट की रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। सूरज भी कुछ देर का मेहमान है और इसके गुरूब होने तक दोस्तों
अफ्तारी की तैयारी भी करते हैं और मुझे तो लग रहा है कि घोटकी के बाद ही अफ्तारी होगी, क्योंकि मीरपुर से गाड़ी तकरीबन 20 से 22 मिनट में घोटकी पहुंच जाती है। तो चलें पनो आकिल के घोटकी और पनो आकिल के पास तो बस से अफ्तारी हो जाएगी। अफ्तारी की तैयारी करते हैं हम। वाह जनाब वाह, जब इस कोच में आते हैं, इसी स्टैंडर्ड के कोच में, तो कुछ अलग ही फीलिंग आ रही होती है सफ़र करने की। और बिल्कुल जैसे नया नया कोच होता है तो उसमें एक नई नई सी महक भी उठ रही होती है। तो खैर दोस्तों, गाड़ी की स्पीड चेक करते हैं और चेक करते हैं कि कितनी डिले इस वक्त चल रही है ट्रेन। सरहद पास हो रही है और घोटकी 6:19 तक पहुंच जाएगी। 6:50 शेड्यूल अराइवल था, क्योंकि ER वाला सेक्शन है तो हाफुली आगे जाके ट्रेन कुछ राइट है। मुझे 7 बजे का टाइम है और 7:29 एस्टिमेटेड टाइम अराइवल शो कर रहा है ट्रेन का। तो लेट्स सी कब पहुंचती है ट्रेन टोड़ी। ER के बाद जो सेक्शन होता है उसमें ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होती है। मतलब ये है कि हम जो कॉशंस देख रहे होते हैं उसके दरमियान जो जहाँ कॉशन नहीं होते तो वहाँ ट्रेन अपनी मुकर्रर करदा रफ्तार पर सफ़र करती है। वो 90 और 91 किलोमीटर स्पीड शो हो रही है। आज की अफ्तारी जनाब बिल्कुल सिंपल सी है और इसमें खरबूजा, सेब, केला और खजूर है। और साथ में घर वालों ने मुझे, जब मैं घर से आया तो 2 रोल और 2 समोसे फ्राई कर दिए थे और साथ में एक्वाफिना में की बोतल में टैंक डाल दिया था। तो टैंक में अकेला शख्स हूँ तो मेरे लिए इतना भी काफ़ी है। और इसके अलावा मेरे पास पानी भी मौजूद है। तो मेरे ख़्याल से अभी इसको कट कर लेते हैं, जब तक अभी इफ्तार का टाइम है तो इसको कट कर लेते हैं। और आज मैं इफ्तार करने वाला भी अकेला ही हूँ, तो चलें ये कटिंग वाला काम अब कर लेते हैं। अगर मैं उस वक्त से को कट करवाता तो शायद ये अभी तक काला हो चुका होता, ब्लैक हो चुका होता। तो चलें दोस्तों अपनी इफ्तारी आज खुद तैयार करते हैं। गिलास को हम गिलास होल्डर में रख देते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि ये यहाँ से ना गिरता है, एक प्रॉपर फ्रेम के अंदर आ गया। ये बॉक्स लेंगे हम और इसके अंदर जो ये खरबूजे के छिलके वगैरह होंगे या सेब के छिलके होंगे वो इसमें रख देंगे। यहाँ पर रखते हैं इसको। काफ़ी सारे लोग गुजर रहे हैं, पता नहीं कहीं जा रहे हैं। सफ़र के अंदर एक छुरी भी हमेशा मैं साथ रखता हूँ ताकि कुछ खाना पीना हो तो आसानी रहे, किसी से आपको लेने की ज़रूरत ना पड़े। और फल हमेशा साबुत हालत में, क्योंकि जब मैं घर से जिस वक्त निकला हूँ तो उस वक्त तकरीबन टाइम 11:30 हो रहे थे, तो 11:30 बजे तो कटिंग नहीं किया जाता। तो इसीलिए मैंने रास्ते में ही इसको काटना मुनासिब समझा। घर वाले वैसे मुझे कह रहे थे कि हम आपको चाट बना देते हैं, आगे बैग लेके आओ ना। मैंने कहा नहीं, ऐसे साबुत हालत में ही ठीक है। तो जनाब आज का हमारा अनएक्सपेक्टेड अफ्तार हो गया, और वो भी इसलिए कि कराची एक्सप्रेस कैंसिल थी, नहीं तो शायद अभी हम रोड ही बैठे हुए होते और अफ्तारी की तैयारी कर रहे होते। और ये अफ्तारी का सामान मुझे लग रहा है आज ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हम सेब तो पूरा काट लेते हैं। केले 6 मुझसे नहीं खाए जाएंगे, तो केलों को मेरे ख्याल से ऐसे ही रख देना बेहतर है।
खरबूजा काट लेता हूँ, आधा तो खाने में आ ही जाएगा। और आज इत्तेफाक की बात है कि आसपास कोई पैसेंजर भी नहीं है, तो शेयरिंग हो जाए तो कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है सफ़र में। तो दोस्तों टाइम हो रहा है इस वक्त 6:18 हो रहे हैं और गोटी रेलवे स्टेशन अराइवल हो चुका है ट्रेन का। गोटकी को ट्रेन के अंदर से ही कवर कर लेते हैं क्योंकि 10 मिनट हैं, तो 10 मिनट में होपफुली ये हमारी अफ्तारी का सेटअप मुकम्मल हो जाएगा। पता नहीं कोई पैसेंजर आता भी है या नहीं आता, लेकिन मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि काफ़ी पैसेंजर्स मौजूद हैं ट्रेन के इंतज़ार में पहले से ही। तो चलें, टाइम और दोस्तों इस वक्त 6:23 और गोटकी रेलवे स्टेशन से ट्रेन हो चुकी है रवाना। और हमारी एक छोटा सा दस्तरख्वान सज चुका है अफ्तारी का। दस्तरख्वान तो नीचे नहीं है, लेकिन दस्तरख्वान ही समझें इसे। तो 6:30 टाइम है अफ्तार का, तो तब तक हो सकता है ट्रेन मैसर पहुंच जाए। अब मैं 13 अब अवाम एक्सप्रेस भी आनी थी, तो उसे देखते हैं वो कहाँ निकल गई या फिर अभी रास्ते में है। रोड़ी मौजूद है, तो मंडो डेरो या सांगी के पास मिलेगी तब हम अफ्तारी कर रहे होंगे। और खाने का प्लान जनाब ये है कि हम रनिंग रूम में ही खाएंगे। और एक शालीमार एक्सप्रेस में दोस्तों जो खाना जो दिया जाता है वो सिर्फ एसी के पैसेंजर्स को दिया जाता है, और जो लंबा सफ़र करते हैं, मेरे साथ वाले गैलरी में कुछ बच्चे हैं जिनके 5 बर्थ्स मौजूद थी, उन्हें भी खाना नहीं दिया गया है क्योंकि जो कराची तक जाएंगे या हैदराबाद तक उन्हें खाना दिया जाता है। और दोपहर का खाना दिया जाता है, रात का खाना शालीमार एक्सप्रेस में नहीं दिया जाता। सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और शाम में कोई रिफ़्रेशमेंट वगैरह जो होता है वो होपफुली। तो इसलिए मेरा तो ख्याल ये है कि जब भी ट्रेन में आप सफ़र पे निकलें तो अपना अरेंजमेंट लाजमी करके निकलें। ख़ासतौर पर जब आप शॉर्ट सफ़र पर जा रहे हैं फिर तो इट्स ओके, लेकिन लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो इस तरह खुश्क फ्रूट वगैरह रख लें ताकि आपको रास्ते में परेशानी ना हो। समोसे वगैरह रमज़ान में पकोड़े पापड़ वगैरह वो ज़रूरी है, लेकिन वो घर पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब उस वक्त फ्रेश बने हुए होते हैं। तो फ्रूट वगैरह से भी काम चलाया जा सकता है। खैर दुआ पढ़ते हैं और उसके बाद अफ्तारी में तकरीबन 5 मिनट बाकी हैं, उसके बाद अफ्तारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुन्नतु बिका मरतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका फतरतु। अफ्तारी का टाइम हो गया। 6:31 टाइम था पन्नू मार्केट में, तो उसके हिसाब से अफ्तारी कर ली है। शुरू में फ्रूट की बारी आती है, उसके बाद समोसा पकौड़ों की, उसके बाद पानी पीने की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि उसने हमें रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई और उसके बाद एक बहुत अच्छा फल अता फरमाया हमें
अफ्तार की सूरत में। और एसी स्टैंडर्ड में जब आप सफ़र करते हैं दोस्तों तो आपको रोज़ा बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता, और मुझे भी कोई ख़ास फील नहीं हुआ। और बल्कि ये कह सकते हैं कि पता ही नहीं चला कि कैसे अफ्तारी का टाइम हो गया। और आज का दिन भी बहुत ख़ास था, जुम्मतुल मुबारक का। अफ्तारी के बाद जनाब घर के बने हुए समोसे ट्राई करते हैं। वैसे वो तो ये ठंडे गए तो, क्योंकि ये तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि घर के हैं तो ये होपफुली बाहर से बेहतर है। ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पकौड़ों और समोसों के बगैर हमारे यहाँ अफ्तारी करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो चलें अब रोल भी ट्राई कर लेते हैं। रोल भी घर का ही बना हुआ है। और मज़ीद स्ट्रॉबेरी का शेक आजकल हम लोग पी रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो ख़राब होने का डर था तो मैंने साथ सिंपल सा टैंक बना लिया। चिकन रोल सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब। आपको ट्रेन के सफ़र में घर की अफ्तारी मिल जाए उससे अच्छी कोई बात नहीं। हमारा रनिंग स्टाफ का वैसे ही आधी शेरी अफ्तारियाँ घर से बाहर ही होती हैं, तो अगर घर की बनी हुई चीज़ें ही आपको बाहर खाने को मिल जाए या आप घर से ले जाएँ तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। और एक चीज़ दोस्तों कि जब आप सफ़र कर रहे हो एसी स्टैंडर्ड में तो आपको ठंडा पानी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आजकल जो मौसम है वो इस तरह का है कि इसमें आप बीमार भी हो सकते हैं, तो इसीलिए सेहरी के टाइम तो ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। हाँ, अफ्तार में हल्का फुल्का ठंडा चल सकता है, लेकिन मेरा जो ये आज का शरबत है और पानी वगैरह है बिल्कुल अभी सादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह जनाब, सुभान अल्लाह। क्या बात है जनाब। अफ्तारी के टाइम जो आप पानी पीते हैं ना, आखिर में कुछ भी खा रहे हैं तो पानी पीने के बाद तो मीठा हो या सादा हो, जो सुरूर मिलता है वो उसकी बात ही अलग होती है। तो खैर दोस्तों, अपनी बाकी अफ्तारी मैं करता हूँ और सीधा आपको रोड़ी जंक्शन मिलते हैं, क्योंकि अब ट्रेन आधे घंटे में रोड़ी पहुँच जाएगी। तो तब तक हम अफ्तारी करते हैं और अपना सामान क्लोज़ करते हैं। दोस्तों इस टाइम हो रहा है 7:15 और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस इंटर हो रही है रोड़ी जंक्शन। अपने मुकर्रर टाइम से सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट लेट आई है ट्रेन। और जो मेरा आइडिया था कि
7:15 तक आएगी दोस्तों, तो 7:15 बजे आई है ट्रेन। वेंडर हजरात और स्टॉल वाले गाड़ी के इंतज़ार में मौजूद थे, क्योंकि यहाँ पर 20 मिनट स्टॉप करती है ट्रेन, तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग खाने पीने का अपना अरेंजमेंट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त सफ़र रहा शालीमार का। दोस्तों ये था आज का सफ़र। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और मैंने तो इस सफ़र को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और एक यादगार सफ़र रहा आज का, क्योंकि होपफुली अब शालीमार एक्सप्रेस का सफ़र दोबारा जल्दी नहीं हो सकेगा। और एसी स्टैंडर्ड से उतरा हूँ तो ठंडा ठंडा सा हो गया है, बिल्कुल कूल सा माहौल। तो खैर फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।